जी न्यूजीलैंड को हार नसीब हो गई और इंडिया ने टी20 में इतनी बड़ी जीत जो है वो दर्ज कर दी है। 150 प्लस रन से जो जीत है टी20 में वो बहुत कमाल की बात है और बहुत बड़ी जीत है। और मैंने जब जो इनिंग ब्रेक थी उसमें बताया था कि शुभमान गिल की सुपर्ब हीरोइक इनिंग 126 रन जिसमें 12 चौके शामिल थे और 7 लंबे छक्के खूबसूरत छक्के शामिल थे, उसकी बदौलत जो था इंडिया ने 234 रन बनाया था और न्यूजीलैंड को 235 रन का टारगेट मिला था। लेकिन मैंने उसके बाद कहा था कि अगर न्यूजीलैंड जीत जाता है तो क्या होगा, ये एक मौजे से कम नहीं होगा। लेकिन ज्यादा चांसेस क्या है कि जब एक बहुत बड़ी टीम के साथ भी बेशक आपका मैच हो, लेकिन जब स्कोर के बोर्ड के ऊपर पहाड़ जितना स्कोर हो तो फिर जो विकेट बिल्कुल ऑड सी लग रही होती है पहली इनिंग में, वो जो दूसरी इनिंग में है वो टोटली मुख्तलिफ दिखाई देती है और दूसरी टीम जो है वो प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाती और दूसरी टीम गलतियों करती है और प्रेशर के अंडर आके वो उनकी बैटिंग जो है वो कोलैप्स कर जाती है। और वही न्यूजीलैंड के साथ देखने को मिला जो मैंने कहा था कि न्यूजीलैंड की टीम अगर प्रेशर बर्दाश्त करेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम में इतने बड़े प्लेयर्स हैं कि वो ये रन चेज कर सकते थे। लेकिन मैंने कहा था कि ये असाब का खेल है, ये नर्व्स का खेल है, ये प्रेशर को जो है प्रेशर को हैंडल करने का जो गेम है और जो टीम जो है वो प्रेशर को अच्छी तरह हैंडल कर लेगी वो ये मैच जो है वो जीत जाएगी। इंडिया का पलड़ा क्योंकि 234 रन के बाद भारी था और इंडिया वैसे भी अपनी होम कंडीशंस को इतनी अच्छी तरीके से यूज करता है कि इंडिया में हराना जो है वो ऑलमोस्ट किसी भी टीम के लिए नामुमकिन है। तो इंडिया ने जब 234 रन का स्कोर बनाया था तो वो ऑलमोस्ट जो था वो न्यूजीलैंड की जो हार थी वो लगभग तय थी और अब न्यूजीलैंड की टीम जो है वो 150 प्लस रन से हार गई और इंडिया को टी20 में 150 प्लस रन की इतनी बड़ी जीत मिली है कि जिसका अंदाजा भी कोई शायद थोड़े दिन पहले नहीं था लगा सकता। और ये फाइनल मैच था, इससे पहले न्यूजीलैंड ने पहला टी20 जीता, दूसरा टी20 इंडिया जीत गया और ये जो था टी20 था ये फाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया था। और जिस तरह इंडिया ने न्यूजीलैंड को बुरी तरह ओडीआई सीरीज में हराया उसी तरह जो है ऑलमोस्ट उसी तरह जो है वो न्यूजीलैंड को जो है वो टी20 में भी शिकस्त मिली है और 150 रन इतनी ज्यादा लीड है कि कई टीमें तो टी20 में 150 टोटल रन नहीं बनाती और अगर एक टीम जो है वो 150 प्लस रन से जीत रही है तो वो किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ी बात है और ये इंडिया की टीम की बहुत बड़ी जीत है। और ये जो इंडिया की जीत है ये हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी और इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो शुभमान गिल का है। बॉलर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, बॉलर्स भी इस वजह से अच्छी परफॉर्मेंस दिखा पाए इंडिया के, शायद इंडिया की बॉलिंग पहले होती तो इंडिया के बॉलर्स इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ना दिखा पाते क्योंकि न्यूजीलैंड के बॉलर्स भी बिल्कुल ऑड दिखाई दिए, ऑफ द कलर दिखाई दिए और उन्होंने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। अगर न्यूजीलैंड पहली बैटिंग करता तो फिर इंडिया की बॉलिंग भी जो थी वो भी शायद इतनी कारगर साबित ना होती। लेकिन ये फर्क होता है कि जब आपने स्कोर बोर्ड पे पहली इनिंग में पहाड़ जितना स्कोर लगाया हो तो दूसरी टीम पे इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि वो उस प्रेशर के अंदर ही दब के वो जो है वो हार जाते हैं और टीम प्रेशर में आके मुसलसल क्लैप्स कर जाती हैं और जो विकेट जो बिल्कुल जो थी वो बॉलर्स के खिलाफ लग रही थी, बॉलिंग के खिलाफ लग रही थी, बैटिंग विकेट लग रही थी, टी20 की पर्टिकुलर विकेट लग रही थी, चक्कू चौकू वाली विकेट लग रही थी। वो दूसरी इनिंग में इस तरह थी कि इस विकेट से अच्छी तो कोई विकेट्स हो ही नहीं सकती बॉलर्स के साथ। और हार्दिक पांड्या ने कमाल की बॉलिंग की, शिवम मावी ने कमाल की बॉलिंग की, उमरान मलिक ने कमाल की बॉलिंग की, अर्शदीप सिंह ने कमाल की बॉलिंग की। तो इंडिया के सारे ऑलमोस्ट बॉलर जो थे उन्होंने कमाल की बॉलिंग की और न्यूजीलैंड की तरफ से सिर्फ और सिर्फ अगर किसी ने थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखाई तो वो डैरल मिचेल थे जिनने थोड़ी रेजिस्टेंस दिखाई, लेकिन वो भी कुछ ऐसा नहीं कर पाए कि वो इंडिया को हरा पाते या इंडिया के स्कोर के करीब भी पहुंच जाते क्योंकि इंडिया ने शुभमान गिल की 126 रन की इनिंग की बदौलत 234 रन का जो रन का जो पहाड़ खड़ा किया था उसके सामने न्यूजीलैंड की टीम जो है वो टिक नहीं पाई और उनकी न्यूजीलैंड की जो बैटिंग है वो बिल्कुल फ्लॉप होकर दिखाई देगी है, फ्लॉप हो गई है। न्यूजीलैंड की जो थी वो बैटिंग हमेशा से उनकी बैटिंग और बॉलिंग जो है वो हमेशा से तगड़ी रही है लेकिन कुछ अरसे से हालिया कुछ अरसे से न्यूजीलैंड की बैटिंग और बॉलिंग जो है वो इस कदर कई जो है मैचेस में हार जीत पार्ट ऑफ द गेम होती है, लेकिन न्यूजीलैंड की बैटिंग और बॉलिंग जो है वो हालिया कुछ अरसे से पिछले कुछ अरसे से इस कदर वो बुरी तरह फ्लॉप हो रही है कि वो न्यूजीलैंड की जो पहले टीम होती थी जिसकी जो थी बैटिंग कमाल की होती थी, हार्ड हिटर कमाल के होते थे, फास्ट बॉलिंग कमाल की होती थी, स्पिन बॉलिंग कमाल की होती थी, आजकल
बिल्कुल न्यूजीलैंड की बॉलिंग नहीं चल रही, न्यूजीलैंड की बैटिंग नहीं चल रही, न्यूजीलैंड के हार्ड हिटर्स नहीं चल रहे और न्यूजीलैंड की टीम जो है वो बिल्कुल एक एवरी टीम दिखाई दे रही है। और शायद न्यूजीलैंड की जिस तरह की क्रिकेट आजकल खेल रही है, इससे बेहतर तो शायद जो अफगानिस्तान की टीम है वो क्रिकेट खेलती है। तो न्यूजीलैंड को टीम को सोचना पड़ेगा कि हमने गलतियां कहां पे की हैं, और हमेशा वही टीम ऊपर दोबारा जाती है, हमेशा वही टीम और हमेशा वही शख्स या हमेशा वही कौम ऊपर जाती है या तरक्की करती है जो अपनी गलतियों से सीखते हैं। और इंसान जो है वो खता का पुतला है, गलतियों का पुतला है, और जो बंदा अपनी गलतियों को जो है वो परखता है, उनको मानता है और उन पे फिर काम करता है, तो फिर जो है उसकी कामयाबी के इम्कानात जो हैं वो रोशन हो जाते हैं। न्यूजीलैंड को भी देखना है कि हमने अपनी बॉलिंग में क्या गलतियां की हैं, हमने अपनी बैटिंग में कहां गलतियां की हैं, और हमारी टीम जो दुनिया में टॉप क्लास की टीम थी वो आज आजकल इतनी बुरी तरह क्यों पिट रही है बार बार। तो न्यूजीलैंड के लिए सीरियस कंसर्न है, और खासकर जब आगे ओडीआई का वर्ल्ड कप भी है इसी साल में, तो न्यूजीलैंड के लिए कोई अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही। और इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो कि इंडिया ने ओडीआई की सीरीज के साथ T20 की सीरीज भी जो है वो 2-1 से जीत लिया, और इंडिया ने एक बहुत बड़ी T20 की जो है वो रिकॉर्ड साज जो है वो जीत हासिल कर लिया। और इतनी बड़ी जीत हासिल करना शायद किसी जो है वो टीम का ख्वाब ही हो सकता है, या किसी वो कहते हैं दीवाने का ख्वाब हो सकता है, उसी तरह ये किसी टीम का कोई जो है वो दीवानावार ख्वाब ही हो सकता है कि कोई टीम जो है वो इतनी बड़ी T20 में जीत हासिल करेगी। और इंडिया ने जिस तरह ओडीआई में 300+ रन से वो जो जीत हासिल की थी, आज इंडिया ने T20 में भी 150+ रन की बहुत बड़ी जो है वो जीत दर्ज कर दी है, जो कि हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी। और उसमें एक ही बंदे का नाम याद रहेगा कि बैटिंग में शुभमान गिल, जिन पे पूरी दुनिया इस मैच से पहले उंगलियां उठा रही थी कि वो T20 का प्लेयर नहीं है, वो ओडीआई में सिर्फ आप उसको खिलाओ, और अगर आपने उसको T20 में खिलाना है तो चूंकि वो इनिंग को बिल्ड करके खेलता है तो आप उसको जो है वो ओपनर ना खिलाओ। लेकिन आज जिस तरह उसने चौके लगाए हैं, ग्राउंड के चारों तरफ उसने जिस तरह की शॉट्स खेली हैं, और उसने जिस तरह किसी बॉलर को खातिर में नहीं लाया, और मार मार के न्यूजीलैंड के बॉलर्स का इतना बुरा हाल कर दिया कि 19 सेंचुरी जो है वो उनने बाउंड्रीज लगाई हैं, 12 चौके लगाए हैं, 7 फलक ऑफ जो है उनने छक्के लगाए, और उसकी बदौलत उन्होंने सिर्फ 63 और 64 बॉल्स पे 126 रन बनाए हैं। और उसकी बदौलत इंडिया ने इतना पहाड़ जितना स्कोर खड़ा किया, और उसके बाद जो है वो इंडिया की बॉलिंग ने काम कर दिखाया। हार्दिक पांड्या की कमाल की बॉलिंग थी, अर्शदीप सिंह ने कमाल की बॉलिंग की, शिवम मावी ने कमाल की बॉलिंग दी, उमरान मलिक जो थे जो आई टीम में वापस आए थे उनने कमाल की बॉलिंग की है। तो इंडिया ने एक इतिहास रच दिया T20 में भी, जिस तरह उन्होंने ओडीआई में 300+ रन का इतिहास रचा था, जो उन्होंने T20 में भी 150+ रन की जीत का जो है वो एक इतिहास रच दिया है। और इंडिया की ये जीत हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी, और इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगला जो वर्ल्ड कप ओडीआई का वो भी इंडिया में होना है, और इंडिया की बैटिंग और बॉलिंग जो है वो इस कदर शानदार फॉर्म में होना, ये वाकई इंडिया के लिए कमाल की बात है, और इंडिया के लिए एक अच्छा पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। और इंडिया जिनके नाम के साथ अब आहिस्ता आहिस्ता चोकर्स उनके नाम के साथ जोड़ा था, क्योंकि वो आईसीसी के टूर्नामेंट्स में किसी में भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थे दिखा रहे, और हमेशा क्रूशियल मोमेंट्स में या क्रूशियल मैचेस में फ्लॉप हो रहे थे। अब जिस तरह की उनकी टीम बिल्ड हो रही है, बिल्डिंग प्रोसेस में यंग टीम है, वो जिस तरह का परफॉर्म कर रही है तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। तो इंडिया वालों को और इंडियन क्रिकेट के फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो, और क्योंकि इंडिया की टीम ने वाकई आज कमाल कर दिखाया, और उनने इतिहास में अपना नाम जो है वो जोड़ लिया। स्टेबल अल्लाह हाफ़िज़।